उधर कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 3 और एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। इरफान के अलावा 3 अन्य पर गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने पर यह एफआईआर दर्ज हुई। तो ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज की गई है। जाजमऊ थाने में भी 2 एफआईआर दर्ज हुई है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर केस दर्ज किया गया है। तो सोलंकी भाई रिजवान सोलंकी पर गैंगस्टर के तहत केस दर्ज है। शौकत पहलवान इसराइल आटे वाले पर भी केस दर्ज किया गया है। मोहम्मद शरीफ पर गैंगस्टर के तहत केस दर्ज हुआ है। इरफान और उनके भाई पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो मौजूदा समय में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। सोलंकी के भाई समेत अन्य कानपुर जेल में बंद है। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी पे और उनके साथियों पे 3 और मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है जो जाजमऊ थाने में किया गया है। दूसरा मुकदमा 386 427 जमीन को कब्जे करने से लेकर के है। ये मुकदमा संख्या 156/2022 जाजमऊ थाने में किया गया है। और तीसरा मुकदमा पुलिसकर्मी के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार करने, कार्य में बाधा डालने और उनके साथ जो है उनके सरकारी कार्यों में पूरी तरह से गतिरोध पैदा करने से लेकर के है, जहां पे अव्यवस्था फैल गई थी, जो कि ग्वालटोली थाने में दर्ज किया गया। सर, गैंगस्टर एक्ट के तहत लगाया गया विधायक पे? देखिए, ये विवेचना के क्रम में एक बात साफ सामने आई है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि एक संगठित तरीके से अपराध यहाँ पे कर रहे हैं। और चूंकि संगठित और गिरोहबंद अपराध कोई रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अधिनियम का प्रचलन यहाँ पे 1986 से है। अतः यहाँ पे मामले की गंभीरता को देखते हुए और अपराध की गहनता को देखते हुए यह तय किया गया कि इस एक्ट का यहाँ लगाया जाना आवश्यक है। अतः जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गैंग के सदस्यों को चिन्हित किया गया है। और आने वाले समय में और भी ऐसे लोग जो कि इस गैंग से कहीं न कहीं जुड़े रहे हैं और समाज में किसी भी तरह की गलत गतिविधि से आर्थिक फायदा उठाते रहे हैं, उन्हें भी इसमें समय के साथ साथ, विवेचना के साथ साथ, साक्ष्यों के साथ साथ जैसा भी सामने आएगा शामिल किया जाएगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का शिकंजा जो है वो लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साहिल, कानपुर से जो सीसामऊ विधायक है इरफान सोलंकी, इनके ऊपर लगातार जो है कानपुर पुलिस का शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। टोटल आज कुल मिलाकर देखा जाए तो 17 मुकदमे करीब जो है इरफान सोलंकी के ऊपर लग चुके हैं। और जिस तरीके से इरफान सोलंकी के ऊपर पहला मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक महिला ने अपने प्लाट में आगजनी को लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया था, उसके बाद इरफान जो है कानपुर से फरार हो गए। और उसके बाद लगातार जो है कानपुर में जो है इरफान के ऊपर पुलिस का जो शिकंजा था वो लगातार कसता चला जा रहा था, चाहे वो फर्जी आधार कार्ड को लेकर हो या फिर जैसे आज गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई जो है कानपुर पुलिस ने करी है। और उसके बाद जो है एक लॉकडाउन का वीडियो वायरल हुआ था इनका, इरफान सोलंकी का, जिसमें पुलिस से अभद्रता कर रहे थे, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। और टोटल करीब 17 एप्लीकेशन जब जिस दौरान ये मुकदमे के बाद फरार हुए हैं, 17 एप्लीकेशन इनके खिलाफ आई थी, जिसकी एसआईटी जांच कर रही थी। और एसआईटी की जांच में निकलकर सामने आया है कि कई एप्लीकेशनें ऐसी थी जिनकी जांच गंभीरता से करी गई। कई आईपीएस लग के इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे, जिसमें ये पाया गया कि इरफान ने कई मामलों में जो है जमीनों पे अवैध तरीके से कब्जा किया, लोगों से वसूली करी और लोगों को डराया धमकाया। तो 386, 420, 467, 468 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और कानपुर पुलिस का ये भी कहना है, जैसा कि अभी पुलिस आयुक्त जो ज्वाइंट कमिश्नर है कानपुर के आनंद प्रकाश तिवारी, उन्होंने बताया कि करीब 3 मुकदमों में इनके खिलाफ जो है विवेचना पूरी कर ली गई है और उसकी जो चार्जशीट है वो कोर्ट में फाइल कर दी गई है। और पूरे मामले की जो जांचें हैं और जो पूरा प्रचलन है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए बात करी जा रही है, ताकि इस मामले में जल्द से जल्द जो है इरफान के ऊपर कार्रवाई करी जा सके। साहिल, राहुल, वहीं अगर बात की जाए 3 एफआईआर यहां पर इरफान सोलंकी पर दर्ज कर ली गई हैं, 3 अन्य पर गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पुलिस तो लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा जो है वो इरफान सोलंकी और इसके अलावा जो इसके साथी हैं इन पर कसा जा सके। उस लिहाज से अगर अभी बात की जाए तो कहाँ तक ये कार्रवाई पहुँची है और आगे क्या होने की उम्मीद जताई जा रही है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज 3 मुकदमे और इरफान के ऊपर लिखे गए और पुलिस का साफ तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा ये दर्शा रही है और इरफान कहीं ना कहीं इरफान के ऊपर जो जांचें चल रही थी उन पे जो है जो चीजें निकल कर सामने आ रही है। अभी देखिए एक मामला निकल कर सामने आया था, कानपुर में बांग्लादेशी जो है 5 नागरिक रुके हुए थे और उनको जो रुकने का प्रमाण था, जो आधार कार्ड जारी किया था, वो इरफान सोलंकी ने जारी किया था। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और पुलिस हर मामले पे जो है हर पहलू पे इरफान के खिलाफ जो है बारीकी से जांच कर रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इन सभी मामलों में चार्जशीट लगाकर और इन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कानपुर पुलिस कह रही है। आज ग्वालटोली में एक मुकदमा लिखा गया, जाजमऊ में 2 मुकदमे लिखे गए, जिसमें जो है एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है और गैंग का सरगना जो है वो इरफान को बनाया गया है और एक जो है 420 का और 386 का भी मुकदमा इरफान के खिलाफ लिखाया गया है। इरफान का भाई रिजवान भी पूरे मामले में है। हालांकि इरफान को अब कानपुर जेल से जो है महाराजगंज जेल भेज दिया गया है और साफ तौर पे कानपुर के जो ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि हम मामलों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले तो जो भी ये मुकदमे लिखे गए हैं ये कई मुकदमे ऐसे हैं जिनमें 10 साल से ऊपर से सजा का प्रावधान है। अगर ये मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में गए तो जाहिर सी बात है इरफान को सजा पड़ना और अगर इरफान को 2 साल से ऊपर की सजा पड़ती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो सीट जो है सीसामऊ की कहीं ना कहीं सपा के चुंगल से निकल जाएगी और उसमें उपचुनाव होने की पूरी संभावनाएं साहिल जताई जा रही हैं। चलिए राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।